अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अमेज़न जंगल में एक त्यारा गिरा जिसका पायलट 36 दिन तक वहां पर जिंदा रहा। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर उसकी कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो के मुतालिक आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वो पायलट ब्राज़ील के अमेज़न जंगल में जहाज उड़ा रहा था कि अचानक इंजन बंद हो गया। उसके पास चंद लम्हे थे कि वो जंगल में जहाज लैंड करने के लिए मकाम की तलाश कर सके। इस लैंड क्रैश के दौरान उसे कोई खराज नहीं आई और वो जिंदा बच गया, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े बारिशों के जंगल के वस्त में फंस गया। उससे निकलने के लिए उन्होंने 38 दिन के सफ़र का आगाज किया, जिससे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। ब्राज़ील के वसी अमेज़न जंगल में तन्हा गुम वो पायलट जिसका नाम अंतोनियो था, उनको कम से कम ये मालूम था कि उन्हें किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खौफ है। अमेज़न के बड़े शिकारी जानवर जैसे चीते, मगरमच्छ और बड़े बड़े अजदे। लेकिन इस 36 साला पायलट को सिर्फ किसी मोहलिक जानवर की अगली खुराक बनने की परेशानी नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने लिए खाने पीने और महफूज जगह का भी इंतज़ाम करना था। ये एक इंतहाई मुश्किल काम था और उन्हें खुद एहसास था कि उनका त्यारा गिरने के बाद उनको रेस्क्यू करने में कई दिन लग सकते हैं। लेकिन उन्हें यह ख्याल था कि उन्हें 1 माह तक भूख और प्यास में अकेले जिंदा जीना पड़ेगा। जनवरी में एक दूर दराज कान तक एशिया पहुंचाने के लिए वो जिस त्यारे को अकेले उड़ा रहे थे उसमें मसले पैदा हो चुके थे। बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था कि 900 मीटर की बुलंदी पर उसका इंजन बंद हो गया था और मुझे जंगल के दरमियान में मजबूरन लैंडिंग करनी पड़ी थी। दरख्तों की शाखों से टकराते उन्होंने मजाती तौर पर अपने सीसना त्यारे को अमेज़न दरिया के शुमाली में कहीं हैदराबाद इलाके में उतार लिया, मगर मौत से बचने के बाद उनकी मुश्किलात का सिर्फ आगाज था। तैयारे का ईंधन सारा लीक हो चुका था। वो कहते हैं कि मेरा तैयारा छोड़ना लाजमी था क्योंकि ये बहुत खतरनाक सूरत हाल थी। तैयारे को एक महफूज मकाम के तौर पर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, मगर वो इसके आसपास इस उम्मीद में रहे कि उनका आखिरी रेडियो पैगाम किसने सुन लिया होगा। मैं वो सब कुछ पकड़ लिया जो चंद रोज मुझे जंगल में गुजरने में मदद कर सकता था। मैं उसे वक्त सोच रहा था कि 5 से 8 दिन लगेंगे, जो कि जंगल में रेस्क्यू का अमूमन वक्त होता है, मगर 1 हफ्ता गुजर गया और कोई इमदाद नहीं आई। पायलट ने फैसला किया कि अगर वो अपने प्यारों से कभी भी दोबारा मिलना चाहते हैं तो उन्हें जाए हादसा छोड़नी होगी और उन्हें पैदल ही किसी महफूज मकाम पर जाना होगा। सूरज तुलू होते ही उन्होंने करीबी आबाद इलाका ढूंढना शुरू कर दिया। कहते हैं मैंने मशरक़ की जानिब चलना शुरू कर दिया और सूरज की तरफ चल पड़ा। मैं हर रोज 2 से 4 घंटे पैदल चलता था। उसके बाद मुझे रात की तैयारी करनी होती थी और सोने के लिए महफूज जगह और आग जलाना वगैरह। पायलट ने कुछ ऐसे गुर सीख लिए थे जो उसे जिंदा बचने में मदद कर सकते थे। पायलट एंटोनियो को जिस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत थी वो थी खुराक, और इस सिलसिले में उन्होंने मकामी जानवरों की मदद ली। वो कहते हैं मैंने ऐसे फल देखे जो मैंने कभी नहीं देखे थे, मगर मैंने बंदरों को उसे खाते देखा तो मैंने सोचा अगर बंदर ये खा सकते हैं तो मैं भी खा सकता हूँ। और अगरचे उन्हें अपने सफ़र में ज़िंदा रहने के लिए खुराक तो थोड़ी बहुत मिल रही थी, उन्हें अमेज़न के खूंखार जानवरों की खुराक बनने से भी बचना था। वो बताते हैं कि जब भी मैं कहीं रुककर अपने लिए सोने की जगह बनाता था तो मैं उसे किसी टेले पर बनाता था। उसकी वजह ये थी कि चीतों, मगरमच्छ और अजदों सबका पानी के साथ ताल्लुक था, इसलिए मैं कभी भी किसी पानी के ज़ख़ीरे के करीब नहीं रुकता था। एंटोनियो के गुर तो काम कर रहे थे, मगर उन्होंने वजन बहुत कम कर लिया था। उन्हें अपने त्यारे के हादसे का मकाम छोड़े हुए कई हफ्ते गुजर चुके थे, मगर 36 दिन के बाद आखिरकार उन्हें लोगों का एक गिरोह मिल ही गया। वो कहते हैं इस सब में जो चीज़ मुझे हिम्मत देती थी और भूख में चलते रहने का हौसला देती थी वो मुझे अपनी फैमिली से दोबारा मिलने की आस थी। जब मैं जंगल से निकला और आखिरकार उनसे एयरपोर्ट पर मिला तो ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन था। अगर एंटोनियो खुद चलकर जंगल से ना निकलते तो उसका मतलब ये होता कि वो कभी भी अपने घर वालों से ना मिल सकते। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।